आज बारिश होगी या नहीं? क्या हम ये गेम जीतेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर दिन हमारे दिमाग में आते हैं, है ना? पर क्या आप जानते हैं कि इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए एक पूरी भाषा है? चलिए इसे समझते हैं। तो आज हम प्रोबेबिलिटी की दुनिया को समझने वाले हैं। ये चांस की भाषा है और हम इसके कुछ बेसिक रूल्स और टर्म्स सीखेंगे ताकि हम इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। तो हमारा सफर कैसा दिखेगा? सबसे पहले हम चांस की इस भाषा को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पॉसिबिलिटीज को डिफाइन कैसे करते हैं, उसके बाद ऑड्स को कैलकुलेट करेंगे, फिर इवेंट्स के आपसी रिलेशन को जानेंगे और आखिर में इन रूल्स को अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को सिर्फ मैथ्स की तरह नहीं बल्कि एक लैंग्वेज की तरह देखते हैं, एक ऐसी भाषा जो हमें अनसर्टेनिटी को डिस्क्राइब करने में मदद करती है। और इस भाषा का जो सबसे पहला शब्द है वो है एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोग। ये कोई भी एक्शन है जिसके कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स हो सकते हैं, जैसे सिक्का उछालना या पासा फेंकना। सिंपल है ना? ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो चलिए अब इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है आउटकम्स से। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है सैंपल स्पेस का, मतलब किसी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उन सबका सेट। जैसे अगर हम एक पासा फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6। इसमें हर एक पॉसिबिलिटी शामिल है। और इसी सैंपल स्पेस के अंदर होती हैं इवेंट्स, यानी घटनाएं। एक इवेंट सैंपल स्पेस का कोई भी हिस्सा हो सकता है। तो हमारे पासे वाले एग्जाम्पल में एक इवन नंबर मिलना एक इवेंट है और इसमें आउटकम्स हैं 2 4 6। तो पॉसिबिलिटीज डिफाइन हो गई। अब बारी है उन्हें कैलकुलेट करने की, और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा, किसी भी फॉर्मूले पर जाने से पहले जरा कॉमन सेंस से सोचते हैं। एक पासे पर 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 6 में से एक ही तो चांस है ना? तो ये हुआ 1/6। और देखिए, यही कॉमन सेंस हमें प्रोबेबिलिटी के बेसिक फॉर्मूला तक ले आता है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स की संख्या। हाँ, एक बात बहुत जरूरी है, ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब सारे आउटकम्स के होने के चांसेस बराबर हों। एक बात हमेशा याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच ही रहती है। 0 का मतलब है कि इवेंट इम्पॉसिबल है, जैसे एक स्टैंडर्ड पासे पर 7 आना, और 1 का मतलब है कि इवेंट श्योर है, जैसे पासे पर 7 से कम नंबर आना। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अलग-अलग इवेंट्स एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। तो मिलिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के कॉन्सेप्ट से। मतलब अगर ए कोई इवेंट है तो ए प्राइम या ए डैश वो इवेंट है जिसमें ए नहीं होता, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है। तो अगर बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है तो बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 0.7, यानी 0.3। अब दो बहुत जरूरी आइडियाज को समझते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जो एक साथ हो ही नहीं सकते, जैसे एक ही थ्रो में इवन और ऑड नंबर दोनों आ जाएं, इम्पॉसिबल है। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जो मिलकर पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर कर लेते हैं। और मजे की बात यह है कि पासे पर इवन या ऑड नंबर आना ये दोनों का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी रूल तक लेकर आता है, द जनरल एडिशन रूल। इवेंट ए या इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं और उसमें से वो हिस्सा माइनस कर देते हैं जहां वो ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उस कॉमन हिस्से को 2 बार ना गिन लें। ऑलराइट, बहुत थ्योरी हो गई। अब टाइम है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो सवाल ये है, मान लीजिए इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है 0.5, इवेंट बी की है 0.4 और दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी यानी ए इंटरसेक्शन बी है 0.2। तो ए या बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए हमारा एडिशन रूल यहां कैसे काम आता है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, फिर हम इसमें वैल्यूज डालते हैं 0.5 + 0.4 और उसमें से ओवरलैप यानी 0.2 माइनस कर देते हैं और बस जवाब आ गया 0.7। देखा कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं। ये हैं वो मेन रूल्स जो हमने आज देखे हैं।
कॉम्प्लीमेंट रूल, जनरल एडिशन रूल और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए एक स्पेशल एडिशन रूल, जहां कोई ओवरलैप नहीं होता। तो देखा आपने कैसे हमने बेसिक डेफिनेशन से शुरुआत की और प्रैक्टिकल रूल्स तक पहुंचे। अब हमारे पास चांस और अनसर्टेनिटी को समझने के लिए एक सॉलिड फ्रेमवर्क है। तो अब असली सवाल ये उठता है कि चांस को समझने की ये जो नई भाषा हमने सीखी है, इसे हम और कहां-कहां अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम दुनिया को और बेहतर तरीके से देख सकें। फाइनेंस से लेकर साइंस तक सच कहूं तो इसकी पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं।